बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्मीद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज करन उर्दू सवाल उस्ताद का सबक उस्ताद का एहतराम अमिक सवाल आज करन। तो गोड़ थोक सवाल किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है? कथ पेशस अजीम तो मुकद्दस? उस्ताद के पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है। यमुक जवाब यह है। तो अम सवाल नंबर 2, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? उस्ताद सं रहनुमाई क्या ज़रूरी है? अमुक जवाब सवाल नंबर 2, क्योंकि उस्ताद की रहनुमाई के बगैर इंसान बेखबरी की दुनिया से निकल कर जान पहचान की दुनिया में नहीं पहुंच सकता। उस्ताद ही दीनी और दुनियावी उलूम से वाकिफ कराता है। उस्ताद दुनिया में एक शागिर्द की ज़िंदगी के सफ़र को आसान करने में अहम किरदार अदा करता है। तो अम पत 3 सवाल, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? उस्ताद समझने बापत शागिर्दस क्या पज कर? तो यमुक जवाब उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को ज़रूरी है कि वो उस्ताद की बातों को गौर से सुने, दिल से उस्ताद का एहतराम व इज़्ज़त करें। तो यम पत सवाल नंबर 4, नौशेरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगा दी? नौशेरवान क्या कड़े पन्निस नीचिस बथिस पर चपात? अमुक जवाब नंबर 4, नौशेरवान का बेटा अपने उस्ताद को लोटे से पानी डाल रहा था। उस्ताद वजू कर रहा था। जब ये नौशेरवान ने देखा तो उसे गुस्सा आया और अपने बेटे के मुंह पर चपत लगा दी और कहा, तुमने उस्ताद के पाँव खुद क्यों नहीं धोए? इथे पे सवाल नंबर 5 पत सिकंदर आजम ने उस्ताद से क्या कहा? सिकंदर आजमन क्या वया उस्ताद? यमुक जवाब सिकंदर आजम बहुत से फतूहात के बाद वतन वापस आया और पहले अपने उस्ताद अरस्तो के सामने खड़ा हुआ। निहायत इज्जत एहतराम से बोला, मांगे उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में ला कर रख दूंगा। इथ पे सपद्याव लेसन अख्ताम पजीर।